brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। प्रधानमंत्री रैली करके गए हैं और एक वादा भी करके गए हैं कि फुल स्टेटहुड दिलाएंगे वो जल्दी ही। ये लगता है कि आपको इस रैली के इस वादे का कोई एक पैन यूटी प्रभाव पड़ता हुआ दिखेगा जब चुनाव वोट डालने लोग जाएंगे? सरकार की तरफ से ये वादा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था कि जो ही जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर होंगे, जो पूर्ण राज्य का दर्जा है वो भी जम्मू कश्मीर को मिलेगा, जो कांग्रेस और विपक्ष की मांग है, साथ साथ जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय दलों की, और दूसरा कि जो जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 30 सितंबर से पहले की डेडलाइन जो दी है और उससे पहले वो चुनाव जो है होंगे। और ये कयास लगाया जा रहा है कि तुरंत जो है लोकसभा चुनावों के बाद अगस्त में ये चुनाव जो है विधानसभा के जम्मू कश्मीर के होने वाले हैं। जी, एक सवाल यहीं पर, आपने 30 सितंबर की डेडलाइन का जिक्र किया, अभी लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, अगस्त सितंबर में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। ये दोनों चुनाव के लिए जब आम कश्मीरी वोट डालने जाएगा तो उसकी समझ से जो मूड और मिजाज का एक अंदाजा आप लगा पाते हैं कि दोनों चुनावों में क्या बुनियादी फर्क होगा कश्मीरी जनता के एस्पिरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि गुपकार अलायंस हुआ था जिसमें ये प्रण लिया गया था कि अगला चुनाव जब होगा तो हम कोशिश करेंगे कि जो पहले वाला दर्जा था वो मिले, और विधानसभा चुनाव में शायद वो मुद्दे, कश्मीरी अस्मिता का मुद्दा, क्षेत्रीय पार्टियों के वजूद का मुद्दा बहुत बड़ा हावी मुद्दा होगा। पर लोकसभा चुनाव के मुद्दे क्या इनसे बहुत डिफरेंट हैं? जब कश्मीर की जनता लोकसभा चुनाव के लिए वोट करने जाएगी तो क्या उसके जहन में गुपकार अलायंस का मुद्दा होगा या वो नेशनल इंटरेस्ट के कुछ मुद्दे होंगे? नहीं, वही मुद्दा होगा दोनों चुनावों में, चाहे जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव की बात हो या विधानसभा चुनाव की बात हो, मुद्दा वही एक है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की आबादी में अब इसमें काफी सारा बदलाव हुआ है पिछले 5 साल के दौरान। जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाया गया था, जम्मू कश्मीर का बंटवारा हुआ था 2 यूनियन टेरिटरीज में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, तब कुछ हिस्सों में, खासतौर से लद्दाख और जम्मू में खुशियां मनाई गई थी और लोग जो है पटाखे फोड़े थे कि जम्मू कश्मीर से ये विशेष दर्जा हट गया, अब काया पलट होगी। खासतौर से लद्दाख की अगर बात करें तो जिस अंदाज से फिर कुछ सालों के बाद न सिर्फ लद्दाख के लोग इस फैसले से नाराज दिखे, बल्कि साथ ही साथ जम्मू में भी अब एक बड़ी आवाज और बड़ा तबका है जो कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद उन्हें कोई बड़ा लाभ या बड़ा फायदा नहीं हुआ है। तो जाहिर है कि जिस अंदाज से स्टेटहुड का मामला हो, जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों की बात हो, या फिर जो अनुच्छेद 370 को वापस लाने की जो बात क्षेत्रीय दल कर रहे हैं, और हमने कई बार पूछा यहाँ पर, चाहे भूतपूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हो या फिर गुपकार गठबंधन के जो संयोजक थे मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, उन्होंने कहा कि ये मुद्दा जो है जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के लिए अभी खत्म नहीं हुआ है, ये मुद्दा स्टैंड है। लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद, यानी लोकसभा चुनावों के बाद कौन सी पार्टी सत्ता में आती है, और उन्हें लग रहा है कि अगर शायद इंडिया गठबंधन आए सत्ता में तो उनके लिए ये मामला जो है फिर दोबारा जिंदा करना और उठाना जरूरी भी होगा, और साथ ही साथ उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। अशरफ साहब को भी सुन रहा था, इन्होंने एक बात, ये बार बार कश्मीर से कोई भी अगर पत्रकार बात करता है तो मुझे बड़ा बुरा लगता है कि वो जब ये बात करते हैं, कहते हैं जी कि, और ये यहाँ पर आम धारणा है कि जनाब 370 हटा था तो फिर जम्मू के लोगों ने लड्डू बांटे थे, कश्मीर के लोगों ने लड्डू बांटे थे, और अब उनको महसूस होने लगा है कि जनाब ये जो लड्डू हमने बांटे थे ये हमने गलत किया था। मुझे नहीं समझ आता कि किस सर्वे की बात कर रहे हैं, और ये जो आंकलन इनका है ये किस बुनियाद पर है। इस आंकलन पर, इस नतीजे पर अगर ये पहुंचे हैं तो किसी कारणवश पहुंचे होंगे, तो वो भी अगर थोड़ा ये डिटेल में मुझे बताएं तो मुझे भी कम से कम, क्योंकि मैं जम्मू में तो मैं रहता हूं, पत्रकारिता में यहीं से करता हूं, तो अशरफ साहब ये जो लड्डू बांटने की बात कर रहे हैं कि इस पर जम्मू के लोग और पूरे इस जम्मू संभाग के लोग परेशान हैं और वो कह रहे हैं हमने लड्डू क्यों बांटे थे, ये कैसे इस नतीजे पर पहुंचे हैं, ये थोड़ा मैं जानना। नहीं, आप मतलब ये कह रहे हैं कि इस मतलब अब जो है किसी किस्म की नाराजगी नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं, या आप ये कह रहे हैं कि उस समय लोग प्रसन्न नहीं हुए थे जब 370 हटा था? बात सुने, 5 अगस्त 2019 से पहले भी जम्मू कश्मीर में बिजली, पानी, सड़क के मुद्दे थे। साल 2000 पहले से भी अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ मुद्दा था। साल 2019 से पहले भी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में धांधलियां होती थी, बैकडोर से लोग लगाए जाते थे। कई आपको जानकर हैरानी होगी और सुन भी लें आप, क्या आपने पूरे भारत भर में कहीं पे सुना है
कि एक आदमी केवल मैट्रिक पास है और वो मुख्यमंत्री का प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी रिटायर होता है। प्राइवेट सेक्रेटरी रिटायर नहीं होता बल्कि एक डिपार्टमेंट का डायरेक्टर जनरल बन के रिटायर होता है। क्या आपने कहीं सुना है कि कुछ एक कोटरी थी लोगों की कि जिनके कनेक्शन जो है ऊपर से लेकर नीचे तक सब जगह थे, वो किसी पब्लिक सर्विस कमीशन या किसी भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में इम्तिहान दिए बगैर टॉप पोजीशनों पर जम्मू कश्मीर में पहुंचे और रिटायर हो गए। तो ये जम्मू कश्मीर का इतिहास रहा है। तो किसी भी जगह आप कोई भी परिवर्तन लाएं, परिवर्तन लाने के बाद भी लोग वहां दुखी होते हैं, लोगों की वहां परेशानियां होती हैं, लोगों की वहां चिंताएं होती हैं। चूंकि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव नहीं हुए हैं, उसके चलते लोगों के और सरकार के बीच में डेफिनेटली एक वो क्या कहते हैं खला है। लोगों के बीच में और सरकार के बीच में डेफिनेटली एक बहुत बड़ी खाई है। उस खाई को पाटने का काम आप तब करेंगे जब जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होंगे या म्युनिसिपैलिटी के चुनाव होंगे या यहां पर पंचायतों के चुनाव होंगे। अभी वो चुनाव तो हुए नहीं है और असेंबली जम्मू कश्मीर में है नहीं। इसके चलते लोगों की परेशानियां और दिक्कतें हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उन परेशानियों और दिक्कतों को अगर कहीं कोई टीवी पे एक्सप्रेस कर रहा है, कहीं कोई सोशल मीडिया के ऊपर बोल रहा है, तो उसको फौरन ये कहना कि जनाब आप तो अब लड्डू बांट रहे थे तो आज देखिए आप रो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग तो 1947 से लेकर आज 2019 तक रो ही रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना बड़ा राज्य और इतने बड़े राज्य में एक बेहतरीन प्राइवेट हॉस्पिटल आपको कहीं नहीं मिलता। जम्मू में रात को मरीज बीमार हो जाए तो आपको उसे पठानकोट या पंजाब लेके जाना पड़ता है। तो ये तो परिस्थितियां जम्मू कश्मीर की रही हैं। था क्या ऐसा जम्मू कश्मीर में जिसको लेकर हम ये कह रहे हैं कि जनाब 5 अगस्त से पहले हम जन्नत थे, अब हमको अफसोस हो रहा है कि हमने लड्डू क्यों बांटे। सो दिस टर्मिनोलॉजी इज नॉट अ गुड टर्मिनोलॉजी टू बी यूज्ड व्हेन यू आर अ जर्नलिस्ट। यू शुड नॉट बी यूजिंग द टर्मिनोलॉजी बीइंग यूज्ड बाय पॉलिटिशियंस, बीइंग यूज्ड बाय ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स जिनकी अंडरस्टैंडिंग इश्यूज की बहुत कम है। अशरफ जी कुछ कहना चाहते हैं इस पे? नहीं, बिल्कुल। ये दरअसल मामला ये है कि असल में जम्मू और कश्मीर के बीच में जो ये राजनीति है ये पहली बार नहीं हुई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं इसी राजनीति के पैदावार हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 2008 में जब अमरनाथ, तब वो नेता बड़े नहीं थे, तब एक डॉक्टर थे वो, फिर उससे शुरुआत हुई। उन्होंने जो है अमरनाथ लैंड रोड जो था वो जम्मू वर्सेस कश्मीर के बीच में जो है एक खड़ा किया गया था, एक जिसको हम बोलेंगे कि कम्युनल लाइन्स पे इसको डिवाइड करने की कोशिश हो रही थी या नहीं हो रही थी। फिर उस बीच में जो है कहीं ना कहीं खाई बन गई थी जम्मू के इलाके और कश्मीर के इलाके में। और उसके बाद जो है ये मैंने खुद रिपोर्टिंग की, जब हमसे 370 हटा था, हम कश्मीर से भी दिखा रहे थे तस्वीरें। यहाँ पर तो बंद था, ताले लगे हुए थे, क्रैकडाउन था, मोबाइल बंद था, लैंडलाइन बंद था, महीनों तक बंद था। लेकिन टेलीविजन पे मैं रिपोर्टिंग कर रहा था कि जम्मू में लोग जो है खुशियां मना रहे थे, लड्डू बांट रहे थे। 370 हटा, हमारा हम कश्मीरियों का वर्चस्व जो है जम्मू कश्मीर में नहीं रहेगा, अब इनका कोई ये नहीं रहेगा। तो लेकिन वो छोड़िए, उस पर मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहता हूँ। वो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितने संतुष्ट है 370 हटने से जम्मू के लोग और कितना उनका लाभ हुआ है वो। क्योंकि यहाँ पर जो है ज्यादातर अगर किसी को ज्यादा इम्पैक्ट 370 हटने से हुआ है वो जम्मू को ही हुआ है। क्योंकि अगर जमीनें बिकेंगी, सबसे ज्यादा जम्मू में सेटल हो जाएंगे लोग, पीसफुल है, व्यवसाय है वहां पर। कश्मीर में तो पिछले 5 साल में कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं आया। बसने के लिए पार्लियामेंट में आंकड़े दे कि 370 के हटने के बाद कोई भी आके घर बना सकता है श्रीनगर में। यहाँ पर तो फिलहाल जम्मू कश्मीर तो खुला है, यहाँ तो लाखों में टूरिस्ट आते, लेकिन घर तो किसी ने नहीं बनाया। तो ये वाला मामला जो है ये है। और ये तो मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये आप खंगालिए पूरा इतिहास 2019 का, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त 2019 का, आपको सीधा पानी का पानी और दूध का दूध नजर आए।